रामपाल जी का चेला है, जो कि बेचारा भटक गया है अपने रास्ते से और लोगों को पकड़ के, अपने ही लोगों को पकड़ के और इस्कॉन का भक्त बता के और कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं लोग। वास्तविकता में ऐसे लोगों के ऊपर वीडियो बना करके अपना समय बर्बाद करूं, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो। ऐसे कलयुग के कितने सारे चेले आएंगे और उनके चेले आएंगे जो कि आपको दिग्भ्रमित करेंगे। लेकिन यदि आप शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया हुआ है, यदि आप प्रभुपाद जी की किताबों को, पुस्तकों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन सब का जवाब आराम से। नमस्कार सत साई। अभी जो ये आपने वीडियो देखी, ये देखी इस्कॉन वालों की। इस्कॉन वाले का ही कोई चमचा है। देखिए, इसने शायद संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के ऊपर उंगली उठाई है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये शिष्य है, ये अपने मार्ग से भटक गया है और ये गीता में जो ज्ञान दिखा रहा है वो गलत है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक पढ़े नहीं हैं तो पढ़ लीजिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अनपढ़ नहीं हैं और आपकी तरह मूर्ख भी नहीं है। आप जो दिखाते हैं बिल्कुल गलत दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य दिखाते हैं वो प्रमाणित ज्ञान दिखाते हैं। तो इनसे कहूंगी कि अगर अभी तक आपने कोई स्कूल में एडमिशन नहीं लिया तो भाई एडमिशन ले लीजिए और ढंग से पढ़ लीजिए। ये नहीं है कि इस्कॉन वालों ने इतना भ्रमित ज्ञान कर रखा है, लोगों को इतना भ्रमित कर रखा है कि देखिए एक ड्रेस बना देते हैं, मुरली ले लेते हैं और डांस कराते हैं, भाई झूमो नाचो गाओ। अरे भैया, इनसे कोई पूछे कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है जो आप दिखा रहे हैं? और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बिल्कुल सही और ज्ञान देते हैं। तो इनसे कहना चाहेंगे कि आप अच्छी तरीके से पहले पढ़कर तभी दिखाया कीजिए। ये तो देखिए इन्होंने इस्कॉन वालों का है। अभी हम दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, जिन्हें ये कह रहे हैं ना कि ये भ्रमित हो गए हैं, प्रमाणित ज्ञान देते हैं, आपकी तरफ से एक बात नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। मानव समाज अनेक धर्म और पंथ में बंट चुका है और प्रत्येक पंथ में अलग अलग साधना बताई जाती है। आइए शुरू करते हैं। तथाकथित गुरु रामपाल जी महाराज, तो ये कोई गुरु नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा बनाए हुए नियम कानून और ढोंग और पाखंड पे आधारित इनका जो भी चल रहा है वो सब चल रहा है। देखिए, जो कहते हैं ना ये संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही गुरु हैं, तो इनकी गुरु प्रणाली है। देखिए ये देखिए ये गुरु प्रणाली। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी झज्जर हरियाणा। तीसरे नंबर पर हैं संत शीतलादास जी महाराज, बरहाना रोहतक हरियाणा। और देखिए चौथे नंबर पर हैं ध्यानदास जी महाराज। पांचवें नंबर पर हैं संत रामदास जी महाराज। और छठे नंबर पर हैं संत ब्रह्मानंद जी महाराज, करोथा रोहतक हरियाणा। और सातवें नंबर पर हैं जुगतानंद जी महाराज। आठवें नंबर पे हैं संत गंगेश्वर नंद जी महाराज, बाजिदपुर दिल्ली। अभी हम दिखाएंगे इनका, देखिए पूरी प्रणाली दिखाएंगे हम। संत चितानंद जी महाराज,
गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। और 10वें नंबर पे संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब। और देखिए 11वें नंबर पे संत रामपाल जी महाराज, इनकी गुरु प्रणाली है, जिसे ये कह रहे हैं कि ये कोई गुरु नहीं, ये तथाकथित ऐसे ही गुरु हैं। ये हमारे गुरु जी की गुरु प्रणाली है, आपकी तरह नहीं है कि आप ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को चुनौती देंगे। अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं हम जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी ने अनेकों बार यह इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणित करके दिखाया है, बताया है और दिखाते रहते हैं अनेकों बार कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का जन्म मृत्यु होता है। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। ये भ्रम में है, आपको प्रमाण दिखाते हैं जो हमारे गुरुदेव जी हमें दिखाते हैं। ये देखिए, यह श्रीमद् देवी भागवत है, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से है। और हनुमान प्रसाद पोदार चिन्मन लाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। ये इनके फोन और फैक्स हैं। इसके हम आते हैं, ये देखिए, ये है तीसरा स्कंद और पेज नंबर 138 है। ये देखिए, और इसकी हेडिंग यहाँ से शुरू होती है, ब्रह्मा जी का भगवती के चरण में समस्त देवता लोक आदि को देखना तथा भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बिका की स्तुति। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं इस जगह पे। और इसके अंदर में प्रमाण है इसका, इसके पेज नंबर हम 138 पे आएंगे, वही संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद। इसमें विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्वान है। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। आगे देखिए, ये कहते हुए आगे भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। यहाँ पे क्लियर हुआ कि विष्णु जी कह रहे हैं मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तिरोभाव मने मृत्यु हुआ करता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी का मृत्यु हुआ करता है। और इस पुराण के अंदर में प्रमाण है। इसके ऊपर क्या ये कोई जवाब दे सकते हैं? क्या इससे ऊपर कोई बता सकते हैं सदग्रंथ? बिल्कुल नहीं बता सकते। रही बात श्रीमद् भगवत गीता जी को, जिनका आज विषय बना हुआ है कि गीता से भगवत गीता जी को ही प्रमाण करेंगे, तो अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी में बताएंगे जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके दिखाया हुआ है। ये देखिए, यह वही है श्रीमद् भगवत गीता जी, जयदयाल गोविंद का, जिसके अनुवादक हैं। ये इनके फोन और फैक्स हैं। इसके अध्याय 2 के श्लोक नंबर हम 12 में देखेंगे। इसमें ब्रह्म भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12 है। इसमें कह रहे हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। मतलब हमारा जन्म मरण होता रहेगा। ब्रह्म भगवान जी भी अपने जन्म मरण की बात को स्वीकारता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी की तो बात ही क्या रही। आगे देखिए, इसी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में आपको लेके चलते हैं। ये अध्याय 4 और श्लोक नंबर इसका ये 5 है। इसमें कहा, इस पर श्री भगवान बोले, ब्रह्म भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अब आप मुझे बताइए कि आज तक ये ढिंडोरा पीटते हुए आ रहे हैं कि ब्रह्म ही अविनाशी है, श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है कि ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि मेरी तो जन्म और मृत्यु हुआ करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी पुराणों में स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा और जन्म और मृत्यु हुआ करती है। आखिर यह कौन सा ज्ञान बता रहे हैं? जो इनका ज्ञान है उसका गीता में कहीं पर नहीं कोई प्रमाण है। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने गीता से ही गीता को प्रमाणित करके दिखाया कि आखिर ब्रह्म कौन है, काल कौन है। अभी तक की डिबेट में, इस संग्राम में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गीता प्रमाणों के आधार से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो सर मेरा अगला प्रश्न रहेगा इनके अन्य धर्माचार्यों से। तो सर आप बताइए गीता ज्ञान के ऊपर आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न यही है कि संत रामपाल जी महाराज ने भ्रम फैला के रखे हैं कि कृष्ण से ऊपर कोई और पूर्ण परमात्मा है, जबकि हमारे गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है। जबकि श्लोक है बहु नाम जन्मांते ज्ञानम माम प्रबधते वासुदेवा सर्वम इति सर्व महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण वासुदेवा ही पूर्ण परमात्मा है। जैसा कि इनका प्रश्न है कि कृष्ण जी से ऊपर संत रामपाल जी अन्य परमात्मा बताते हैं, ऐसा ना तो कोई गीता में प्रमाण है ना ही किसी अन्य शास्त्र में है। तो मैं इन अनुयायियों से जान लेता हूँ। तो सर हमें बताइए, उनका प्रश्न संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि और उनके ज्ञान पर है कि संत रामपाल जी कृष्ण जी से भी ऊपर जो गीता ज्ञान दाता है उसके लिए बताते हैं कि उनसे ऊपर कोई और परमात्मा है, वही वासुदेव है, वही पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज ने इसके बारे में क्या प्रमाण दिया है? जी देखिए, यह जो साधक हैं ये बिल्कुल ही अनजान है, इनको नहीं कुछ भी गीता का ज्ञान है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया है, ढेर सारे प्रमाण हैं, आपको ढेर सारे प्रमाणों से आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि कृष्ण जी से ऊपर, ब्रह्म से ऊपर एक परम अक्षर ब्रह्म है और बहुत देवों का देव है, परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष है। उसके बारे में आपको दिखाएंगे। देखिए, यह श्रीमद् भगवत गीता जी है। इसके अंदर में आपको अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में लेके चलते हैं। ये देखिए, ये अध्याय पंचोदशो अध्याय है, 15वां अध्याय है। इसके अंदर में है, श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप वाले मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम। आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल वाला है, अधय शाखम नीचे की ओर ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले। जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूप यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव कोपल वाली नीचे और ऊपर समस्त फैली हुई है। ना तो इसका आदि है और ना अंत है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात, ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 है, उसके पश्चात उस परम पुद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। अब आप बताइए कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म, जिसको यह भूलवश श्री कृष्ण जी मान बैठे हैं, वह इसके अंदर में स्वीकार रहे हैं कि जिस परमात्मा से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसका उदाहरण देकर बता रहे हैं, पीपल रूपी वृक्ष का उदाहरण देकर समझाया है कि जिसका मूल वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह पूर्ण परमात्मा है, और उसी से निकली हुई शाखा ब्रह्मा विष्णु शिव जी है। ये कह रहे हैं कि उस मूल परमात्मा के भी मैं शरण में हूं। तो बताइए, क्या इनसे ऊपर परमात्मा नहीं हुए? गीता जी तो खुद सिद्ध कर रही है, गीता जी तो प्रमाणित कर रही है। ये पॉइंट नंबर पहला था। आपको अनेकों पॉइंटों से प्रमाणित करके दिखाएंगे जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया है। आप देखिए, यह देखिए, इसमें कहा है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर ये कृष्ण जी मानते हैं उनको, तो उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। अगर ये श्री कृष्ण जी को ही मानते हैं सबसे पूर्ण परमात्मा है, तो वो कृष्ण जी इनके आधार से वो कह रहे हैं कि आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, फिर वो किसके शरण में है? अब आपको दूसरा प्रमाण दिखाते हैं। ये अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 6 है। इसमें ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस को ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सदा उसी भाव से भावित रहता है। ब्रह्म भगवान भगवत गीता जी में बता रहे हैं कि यह नियम है कि जो साधक जिस परमात्मा की भक्ति करता है उसी भाव में भावित रहता है, अंत समय में वो उसी का स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त होता है। अभी आपने पीछे अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में देखा कि ब्रह्म भगवान, जिसको श्री कृष्ण जी मानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं उस परमेश्वर के शरण हूं। अब आगे दिखाते हैं वह कौन है। ये देखिए,
इसमें अभी आपने पीछे अध्याय 8 के श्लोक नंबर 6 में पढ़ा कि जो जिसकी साधना करता है उसी को प्राप्त रहता है। अगले मंत्र में कहा, इसलिए हे अर्जुन, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यह अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में इन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक अगले मंत्र में ये क्या कह रहे हैं, जिसको ये श्री कृष्ण जी मानते हैं। गीता ज्ञानदाता अगले मंत्र में कहता है, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब आप स्वयं बताइए, श्री कृष्ण जी ने अध्याय 8 के श्लोक नंबर 6 में और 7 में क्लियर किया कि जो जिसकी भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। तो श्री गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अर्जुन तू मेरा स्मरण कर, मुझको ही प्राप्त होगा। फिर अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8 में क्लियर करके बताया गया है कि उस परमेश्वर का ध्यान करेगा तो उसको प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण जी से ऊपर परमात्मा तो इसके अंदर साफ साफ प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भावार्थ, वह भक्ति युक्त साधक अंत काल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। स्वयं देखो, गीता बोलने वाले ने ही अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म को ही सबका धारण पोषण करने वाला बताया है, उसने अपने को नहीं बताया। वही गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में गीता बोलने वाले ने संसार रूप वृक्ष का मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को बता रखा है। तो इससे सिद्ध है कि सबका धारण पोषण करने वाला कोई और है। जैसे पूरे पेड़ का मूल यानी जड़ का ज्ञान तो वैसे ही झूठा है, गलत है, किसी प्रकार का इनका कोई आधार नहीं है। कहते तो हैं, बात तो करते हैं गीता जी की, और इनकी सर्व साधना गीता जी के विपरीत है। अब देखिए, आपको 2 प्रमाणों से 2 पॉइंटों से सिद्ध हुआ। प्रमाण नंबर आपको तीसरा दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी जिनको ये मानते हैं वह ब्रह्म से ऊपर कौन परमात्मा है। देखिए अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर हम 62 में आते हैं। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवद गीता है, जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके हम आते हैं अध्याय नंबर 18 में और श्लोक नंबर 62 पे। ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई भगवान नहीं, वो तो इनको भूल ज्ञान है इनका। वह ब्रह्म भगवान है जिसने गीता का ज्ञान दिया। वो ब्रह्म भगवान गीता जी में कह रहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, गच्छ शरणम गच्छ,
उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यह श्री कृष्ण जी से भिन्न है जिसके बारे में बता रहे हैं उस परमेश्वर की। अगर इनकी बातों को एक बार मान भी लिया जाए कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण है जो ये कहते हैं, वैसे तो है नहीं, वो ब्रह्म भगवान है, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर करके दिखाया है। अगर इनकी एक बात मान भी लें कि श्री कृष्ण जी है, वो तो इसमें स्पष्ट कह रहे हैं अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इनसे ऊपर तो वैसे सिद्ध हो गए। तो ये तीसरा पॉइंट था। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये देखिए, उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आगे देखिए 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा है, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा कर। अब आगे लिखा है कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मैं दृढ़म इष्ट असी, इसमें लिखा है कि मेरा भी पक्कम पक्का इष्ट है। कौन? वाह, परम अक्षर ब्रह्म, जिसके बारे में कहा उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं दृढ़म इष्टम असी, मेरा भी वह इष्ट देव है। आगे देखिए, यहां पे इन्होंने इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया, जो कि इष्ट का अर्थ पूज्य होता है। ये देखिए, इष्ट मने पूजित, इष्ट मने पूजित। यहाँ गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा भी पक्कम पक्का इष्ट है, मेरा भी पूज्य है। जो आपने अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में देखा, वो कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं उसी परमेश्वर के शरण में हूँ। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 64 में भी गीता ज्ञानदाता यही कह रहा है कि वह मेरा तुझे गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान बताता हूँ कि मेरा भी जो इष्ट देव है वह वो परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो इनसे ऊपर तो ढेर सारे प्रमाण हैं। ये देखिए, आपको और प्रमाणित करके दिखाते हैं। ये है वही श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 है। इसमें जिसको ये श्री कृष्ण जी मानते हैं वो कह रहे हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे, हम सब नहीं रहेंगे। गीता ज्ञानदाता कह रहा है मेरे और तेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 4 के 5 और 9 में, अध्याय श्लोक नंबर 10 के 2 में ये प्रमाणित होता है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, होते रहेंगे, लेकिन अविनाशी तो कोई और है। आप आगे देखिए, इसी के श्लोक नंबर अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा गया है कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। श्री कृष्ण जी जिसको ये मानते हैं गीता ज्ञानदाता, वह ब्रह्म है। वह कहता है इसके अंदर में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। अविनाशी तो उस परमात्मा को जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं। तो श्री कृष्ण जी और जिसको वास्तविकता ब्रह्म है, उससे ऊपर परमात्मा सिद्ध हो गया। और आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, ये देखिए अध्याय नंबर अब ये देखिए, इसके अंदर में जो गीता ज्ञानदाता कह रहा है जिस अविनाशी के बारे में, उसके बारे में फिर अर्जुन ने पूछा। यह अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 1 है। इसमें कह रहा है अर्जुन कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? तो इसका जवाब अध्याय श्लोक नंबर 8 के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में दिया है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, अर्जुन वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से भिन्न है। तो अभी आपने ढेर सारे प्रमाण देखे जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों इंटरनेशनल चैनल पे लाइव होके ये सारे प्रमाण दिखाते रहते हैं, दिखा रखा है और प्रमाण किया हुआ है। तो गीता जी से ही गीता का ज्ञान सिद्ध होता है। सच है। अभी इस चर्चा में आपको कौन सा श्लोक और कौन सी बात गलत लगी? किशन जी अपने शरण में आने के लिए बोल रहे हैं, किसी और के शरण में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये सरासर झूठ बात है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को मुझ में त्याग कर मेरी शरण में आ जा। वो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, शरणागत होने को कह रहे हैं। तो इनका ये प्रश्न अभी उठा है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, ना कि किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं। तो मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से इसका जवाब ले लेता हूं। तो जैसा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी तोड़ मरोड़ कर गीता बता रहे हैं, गीता को गलत कोट कर रहे हैं कि भगवान तो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, आपने कुछ और सिद्ध कर दिया। जी देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बार बार दिखा रहे प्रमाण हैं। ये कह रहे हैं ना कि अपने शरण में आने के लिए कहा। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन जी तो पहले ही कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, आप प्रमाण देखिए। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवत गीता है जयदयाल गोविंद का से, और ये अध्याय 2 का श्लोक नंबर 7 है। इसमें देखिए अर्जुन कहता है कि आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसके अंदर भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही क्लियर कर चुका है कि मैं आपका शिष्य हूं। फिर 18 अध्याय के श्लोक नंबर 66 में तो ये बोलना ही नहीं बनता कि आप मेरी शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण जी की शरण में तो अर्जुन पहले से ही था। रही बात अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में, तो हम इस्कॉन की भगवत गीता जी से ही सिद्ध करके दिखाते हैं। आप देखिए इनकी गीता में क्या लिखा है, दिखाइए आप अपनी गीता जी में। दिखाओ कहाँ? ये देखिए आपकी ही गीता में अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं तम सर्वो पापो भय मोक्षयामि मा शुचः। इसका अनुवाद देखिए, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। बल्कि ब्रज का अर्थ यहाँ मूल संस्करण में देखिए, ब्रज का अर्थ होता है जाओ। उन्होंने ही किया है। ऊपर तो लिखा है जाओ और नीचे इन्होंने करा है घुमाओ। ये देखिए उसमें दिया हुआ ऊपर इन्होंने जो संस्कृत के अर्थ किए, इसमें लिखा है जाओ, ऊपर जाओ लिखा है और नीचे इन्होंने घुमाओ करा है, आओ कर दिया। ऊपर जाओ नीचे घुमाओ, ये इनका गीता जी का भूल ज्ञान है। इस पे भी मेरा बोलने का एक पॉइंट है। अगर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि शरण में जाओ, तो वो किसकी शरण में जाने भेज रहे हैं? वो तो खुद ही पूर्ण परमात्मा खड़े हैं, तो जाने के किसकी शरण में बोल रहे हैं? इसमें तो आप संशय, आप भगत समाज को संशय में डाल रहे हो। जैसा कि इनका ये प्रश्न है कि कृष्ण जी तो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, वो किसकी शरण में जाने को कहेंगे जब वो खुद ही परमात्मा है? जी देखिए, अभी इससे पहले जो आपको ढेर सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से और उनके ज्ञान से, उनके प्रमाण से लेके दिखाया गया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह गीता ज्ञानदाता से भिन्न है, वह कबीर देव है, कबीर साहब है, परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष है जिसको गीता जी में कहा गया है, और जिसको संतों ने कबीर देव कहा है, वेदों में कबीर देव कहा गया है, उसके शरण में जाने के लिए कहा गया है। और एक बात है जिसमें मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 18 के 62 में जो बोला गया है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभवन भारत, तो उसमें भी तो जाने के लिए बोला जा रहा। तो अगर ये बोल रहे हैं कि आने के लिए बोला तो 62 वाला इसका मतलब गलत है, दोनों मिलाएंगे। अगर ब्रज माने यहाँ पर जाना अर्थ लिखा हुआ है, इन्हीं के इसमें इस्कॉन वाला में लिखा हुआ है कि ब्रज माने जाना, गो माने जाना, फिर आना कैसे होगा? उसका जब अनुवाद करेंगे तो आना होगा ना। हम गो का कहीं सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ आओ, हम लोगों ने जाओ, कहीं भी बोलना है गो माने गो देयर, गो टू। जैसा कि अभी अनुयायियों ने बताया कृष्ण जी दूसरे की शरण में जाने को कह रहे हैं, तो अभी उन्होंने कुछ प्रमाण का हवाला दिया, तो सर आप इनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है। तो सर आप क्या कहेंगे? सर सच्चाई नहीं है, आपके गीता से हम लोगों ने दिखा दिया, फिर बोलते हैं सच्चाई नहीं, इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है। तो मैं इस डिबेट में आगे बढ़ता हूं और इनके अनुयायियों से और भी आरोप और इनका जो सवाल है वो मैं उठा लेता हूं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हरे कृष्णा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ये पूछना चाहता हूं मैं कि एकादशी के व्रत को मना क्यों करते हैं वो? ये सतयुग से चली आई परंपरा है, और वे पितर पूजा को भी मना करते हैं, पिंडदान को भी मना करते हैं। ऐसा क्यों? 40 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ कृष्णा की, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा ऐसे।
तुम तोड़ मरोड़ के बता रहे हो गीता जी में से, ये कोई सत्य नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि माहौल बहुत गर्म हो चुका है, तो मैं अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से इसका जवाब लेता हूं कि व्रत, श्राद्ध पूजा और पितर पूजा को गीता में क्या वास्तव में मना कर रखा है? ऐसा इस्कॉन जो धर्माचार्य है उनका कहना है कि ये बातें तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो सर आपका क्या कहना है? जी देखिए, अगर किसी चीज को, तथ्य को प्रमाणित करने के लिए चिल्लाने की अवस्था हो, उत्तेजित होने की जरूरत पड़े, तो वो प्रमाण की कभी आवश्यकता पड़ती नहीं। सब चिल्ला के ही अपने बात को प्रूव कर देते एविडेंस के तौर पे। लेकिन हमारी भगवत गीता जी क्या कह रही है? संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने प्रमाणित करके बताया है और बार बार दिखाया है, सभी इंटरनेशनल चैनलों पे दिखाया है कि व्रत करना गीता जी में निषेध है, पितर पूजा गीता जी में निषेध है। हम आपको प्रमाण दिखाते हैं, ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवत गीता जी है, जय दयाल गोविंद का जी इनके अनुवादक हैं। और इसके अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में ये देखिए, ये है, इसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल न खाने वाले का। गीता ज्ञानदाता कह रहा है जो भक्ति है, जो बिल्कुल नहीं खाता, व्रत करता है, तथा न बहुत शयन करने वाले का, या जो ज़्यादा सोता है, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। गीता ज्ञानदाता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 के अंदर में क्लियर करके कह रहा है कि ये जो भक्ति है यह व्रत करने से सफल नहीं होगी, या जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसकी भी सफल नहीं होती। तो गीता में, भगवत गीता जी में तो निषेध किया गया व्रत को। ये कहते हैं एकादशी का व्रत करो, तो हम इनकी माने या भगवत गीता जी की माने? हमारा मोक्ष, हमारी मुक्ति इस भगवत गीता जी के बताए हुए ज्ञान के आधार से होगी, ना कि इनके आधार से। मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन को इनके हाथ में नहीं छोड़ सकता। ये हमारा शास्त्र है, ये प्रमाणित है, हम इसके आधार से ही अपनी साधना करेंगे, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें प्रमाणित करके बताते हैं। अब रही बात पितर पूजा के ऊपर में, तो उसके लिए भी अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 के अंदर में उसको मना किया गया है। कहा है कि पितर पूजने वाले पितर को प्राप्त होंगे। हमारे पूर्वज इस भगवत गीता जी को ठीक से ना समझने के कारण ही भूत और पितर की योनि में गए हैं, और आगे भी अगर इस ज्ञान को नहीं समझेंगे तो आगे भी पितर और प्रेत की योनि में जाएंगे। आप इसके अंदर प्रमाण देखिए, ये देखिए। एक सेकंड, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बात आई है पितर पूजा और श्राद्ध पूजा की, तो पहले मैं इस्कॉन के अनुयायियों से जान लेता हूँ आखिर पितर पूजा और श्राद्ध पूजा क्या होता है। तो सर हमें बताइए, ये पितर पूजा क्या होती है? ये पितर पूजा, जो हमारे पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो पितर लोक में चले जाते हैं, और उन्हें हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वो श्राद्ध निकालते हैं। वो हमारे शास्त्र सम्मत बताया गया है गरुड़ पुराण के अनुसार। यानी मृत्यु के बाद जो पूर्वजों के लिए भोजन बनाते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं, ये सब श्राद्ध और पितर पूजा है। उनकी सदगति के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार उनको श्राद्ध दिया जाता है, जिससे वो तृप्त रहे अपने पितर लोक में। जैसा कि अभी ये बात निकल कर आई कि पितर पूजा क्या होती है, श्राद्ध पूजा क्या होती है, जैसा आपने दर्शकों ने देखा, तो अब मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से देख लेता हूँ कि क्या इसका प्रमाण वास्तव में भागवत गीता में है या नहीं है। मैं जी देखियो, प्रथम बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि उनकी सदगति के लिए ये पितर पूजा करते हैं, तो क्या जो उन्होंने सारी उम्र साधना करी, भक्ति करी, उससे उनकी दुर्गति हुई? ये तो स्वयं ही सिद्ध है। यह अपनी बात को स्वयं ही सिद्ध कर रहे हैं कि गीता का ज्ञान जो इस अनुसार चलेगा वो परम गति को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। लेकिन ये खुद ही बता रहे हैं कि जो परंपरागत ये साधना करते हैं, उससे इनके जो पूर्व में माता पिता दादा परदादा थे वह अधम गति को प्राप्त हुए, पितर बने। तो इसके अंदर में भगवत गीता जी में तो पितर पूजा के लिए मना किया गया है। अब आप प्रमाण देखिए इसके अंदर में, जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी दिखाते हैं। ये वही है, गीता प्रेस गोरखपुर और जय दयाल गोविंद का जिनके अनुवादक हैं। ये अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25 है। गीता ज्ञानदाता प्रभु इसके अंदर कह रहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसके अंदर में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट हो गया है कि पितर पूजा की मनाही है, निषेध है, व्रत करना मना है। क्या इस भगवत गीता जी से ऊपर इनका ज्ञान है?
क्या हम इस्कॉन को देख के चलें या भगवत गीता जी को देख के चलें? आज अगर मुझे कुछ होता है या मेरा जीवन आगे नष्ट होता है तो उसकी जवाबदेही इस्कॉन की नहीं और किसी धर्माचार्य के नहीं, स्वयं भगवत गीता जी की है। मैं भगवत गीता जी के आधार से चलता हूँ। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं भगवत गीता जी 4 वेद और सूक्ष्म वेद के आधार से देते हैं, जो कि स्वयं ही सिद्ध है। सत्साई। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अभी श्लोक दर श्लोक, अध्याय दर अध्याय हर एक सवाल का प्रमाणों के साथ जवाब दिया। तो मैं बिना देरी के अगला प्रश्न इनसे ले लेता हूँ। तो सर आपका और क्या प्रश्न होगा, इनसे क्या पूछना चाहते हो? आजकल संत रामपाल जी महाराज तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। वो हमारे जो महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण, उसको वो कहते हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये मंत्र हमारे श्री प्रभुपाद जी ने, हमारे प्रथम गुरु प्रभुपाद जी महाराज जी थे, उनसे श्री कृष्ण जी से चली आ रही गुरु परंपरागत अनुसार महामंत्र दिया था उन्होंने, और उसे ये शास्त्र विरुद्ध बताते हैं। ये उसे प्रमाण के बता सकते हैं कि वो शास्त्र विरुद्ध कैसे हुआ? जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न निकल के आया है कि संत रामपाल जी महाराज जो इस्कॉन के महामंत्र है उसको वो शास्त्र विरुद्ध बताते हैं। तो आइए चलते हैं उन्हीं से इस बात का जवाब लेते हैं। तो सर बताइए, संत रामपाल जी महाराज इस्कॉन की जो मंत्र की साधना है उसको सरासर गलत बताते हैं, क्या ये न्यायोचित है? जी देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बताते हैं या जो भी प्रमाण दिखाते हैं वह भगवत गीता जी, वेद पुराण और सूक्ष्म वेद से दिखाते हैं। वह अपने तरफ से एक भी वचन नहीं कहते। आज जो भगत समाज, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, ऋषिजन हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं वह कहती है कि हम आधार तो बताते हैं गीता जी का, नाम लेते हैं भगवत गीता जी का, मंत्र और ज्ञान बताते हैं अपने घर का। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज गीता जी से ही प्रमाणित करके बताते हैं कि जो भी ये मंत्र जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण, उसका गीता जी में कहीं प्रमाण नहीं है। राधे राधे, उसका गीता जी में कहीं प्रमाण नहीं है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, उसका गीता जी में प्रमाण नहीं है। तो अगर गीता जी में ही प्रमाण नहीं है तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? इस पर मेरी आपत्ति है। मेरी आपत्ति ये है कि अगर गीता जी में प्रमाण नहीं है तो शास्त्र विधि जो आज पूजा पाठ है, जो भक्ति साधना है, शास्त्र सम्मत साधना है, वो क्या है? वो अगर शास्त्र सम्मत साधना खोल के दिखाएं। जी, तो सर इनका प्रश्न है कि शास्त्रों के अनुसार क्या साधना है? जी देखिए, ये कह रहे हैं शास्त्र सम्मत ज्ञान, जिसको यह अब इस्कॉन के जो प्रमुख हैं वो अपने को बताते हैं कि हमारा यथार्थ भगवत गीता है, यथार्थ, जिसको ये मूल ज्ञान बताते हैं। लेकिन जो भी भगत समाज अगर इस भगवत गीता जी को ठीक से जांच पड़ताल करेगा तो उनको पता लग जाएगा कि जिसको यह मूल ज्ञान कह रहे हैं वो इनका मूल ज्ञान नहीं बल्कि भूल ज्ञान है, भूल ज्ञान है और पूरा का पूरा अज्ञान है। तो सर क्या आप गीता से प्रमाणित करके बताएंगे इस बात को हमारे दर्शकों के सामने? जी बिल्कुल, गीता जी में प्रमाण है। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ ओम इति एकाक्षरम, ब्रह्म ने अपना मंत्र ओम बताया हुआ है। इसके अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ये इतनी यथार्थ बताते हैं, किसी एक श्लोक में तो दिखाओ प्रमाण। आप इनसे पूछे क्या एक भी आपके पास प्रमाण है जहाँ हरे कृष्णा मंत्र लिखा हो? सर हमें बताइए, क्या आपका जो महामंत्र है हरे राम हरे कृष्णा, क्या उसका गीता जी में कोई प्रमाण है? नहीं, गीता जी में नहीं है, हमारे पुराणों में है। श्रीमद् भागवत महापुराण में है, विष्णु पुराण में है, और हमारे अभी आज हमारी डिबेट का विषय भागवत गीता है। क्या और इस्कॉन पूरा भागवत गीता के आधार से भक्ति करता है, भागवत गीता प्रचार करता है? क्या भागवत गीता में एक मंत्र में भी ये प्रमाण नहीं है कि ये महामंत्र है? नहीं, भागवत गीता में तो नहीं है, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में। खुद भ्रमित है, जनता को भी भ्रमित कर। आज हम लोगों ने प्रमाणित करके दिखा दिया, क्या होगा कि भी प्रमाण दिखा सके? तो सर हमें बताइए, क्या भागवत गीता में कोई मंत्र है आपका, इस मंत्र का किसी भी श्लोक में प्रमाण है? गीता जी में तो नहीं मिला। सर गीता में है प्रमाण? नहीं, गीता में तो नहीं है। नहीं है, ये नहीं है। जब गीता में नहीं है, इनका कहना है कि वही जो महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण का, इसका गीता में कोई किसी श्लोक में प्रमाण नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? तो फिर जब गीता में है ही नहीं और गीता की बात करते हैं तो फिर उनका क्या ज्ञान है? फिर वो कहाँ से वो मंत्र ले आए हैं? जब गीता में नहीं है, वेद में नहीं है, कहीं है वेद में भी नहीं है। गीता जो है चारों वेद का सारांश है, इसमें है नहीं। दिखाइए कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर नाम लिखा है? दिखाइए, अभी दिखाइए। अब देखिए, जो ये कह रहे हैं कि हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र है,
आज ये करोड़ों शिष्य और पूरा इस्कॉन इस पे आधारित हुआ पड़ा है कि इसी से मोक्ष होगा, इसी से मुक्ति होगी। लेकिन बड़े अचरज की बात है कि जिसको ये आधार मानते हैं उसमें इस मंत्र का जिक्र ही नहीं है, पता ही नहीं है इनको उसका ज्ञान ही नहीं है कि मोक्ष किससे होगा, उसका कोई एविडेंस ही नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं, जो प्रमाण दिखाते हैं, वह गीता जी में है। जो साधना हम संत रामपाल जी महाराज जी की करते हैं वो प्रमाणित है और गीता जी में मंत्र है। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में बताया गया है ओम इति एकाक्षरम। यह मंत्र हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हम सभी को देते हैं और बताते हैं गीता के अनुसार भक्ति करने से आपका मोक्ष होगा। सर प्रमाण दिखाया, प्रमाण ये देखिए अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाते हैं। यह वही जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है और इसके अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 है। इसमें है ओम इति एकाक्षरम। ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यह ओम मंत्र है, यह ब्रह्म का मंत्र है, काल का मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिता का मंत्र है, दुर्गा देवी के पति का मंत्र है। ठीक इससे भिन्न जो परम अक्षर ब्रह्म है उसका मंत्र अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है, जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हम सभी को भक्ति विधि में देते हैं। अब आपको वो नेक्स्ट दिखाएंगे उस परम अक्षर ब्रह्म का क्या मंत्र है। ये देखिए, ये वही जयदयाल गोविंद का जी की भगवत गीता जी है, अनुवादक हैं और इसके अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में आते हैं। ये देखिए, ये अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा ओम तत् सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म होता है, परम अक्षर ब्रह्म जो प्रभुओं का प्रभु है, देवों का देव है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। क्या नाम कहा गया है? ओम तत् सत इति त्रिविध ब्रह्मणे निर्देश स्मृत। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। अब इसके अंदर प्रमाणित हो गया अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कि जिसने सारी संसार की उत्पत्ति की, जिसने वेद और ब्राह्मण की उत्पत्ति की, जिसने यज्ञ आदि की रचना करी, वह परम अक्षर ब्रह्म है। उसका मंत्र ओम तत्सत है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें दीक्षा में देते हैं। तो अब आप बताइए, जो भूमिका बनाई गई थी कि गीता जी ही है गीता जी का प्रमाण और इसका किसको है ज्ञान, तो आज ये प्रमाणित हो रहा है कि भगवत गीता जी के आधार से जो साधना देते हैं, जो भक्ति देते हैं, वो आज पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव हैं। उनके पास ही गीता जी का मूल ज्ञान है और बाकी आज पूरे पृथ्वी पर जितने भी ये भक्तजन हैं जो मानते गीता जी को हैं पर ज्ञान अपना देते हैं, वो आपको सिद्ध भी हो गया। गीता जी का ज्ञान और इसका मंत्र हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और इनका जो मंत्र है वो इनके घर का है और वो व्यर्थ है, उससे किसी का मोक्ष नहीं होना। पितर और भूत बनते आए हैं, अगर वो साधना करेंगे तो आगे भी बनते रहेंगे। ये लोग भी भूत बनेंगे, ये लोग भी भूत। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने इनके सभी सवालों का यहाँ पर प्रमाणों के साथ जवाब दिया। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इनकी साधना भक्ति के बारे में? सबसे पहले हरे कृष्णा। इनके महाराज जी रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं श्री कृष्ण जी अपनी भक्ति को अनुत्तमम सर्व ये घटिया बताते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी बताते हैं, जबकि कि 18 अध्याय के श्लोक 66 में श्री कृष्ण जी सभी धर्मों को छोड़कर अपनी शरण में आने को लिए कह रहे हैं। कृष्ण जी ऐसा क्यों कहेंगे, आप बताइए। इनका सवाल है दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी प्रचार करते हैं कि कृष्ण जी अपनी भक्ति को घटिया बता रहे हैं, जबकि कृष्ण जी तो सभी पूजाओं को छोड़कर खुद की शरण में आने को कह रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्यों? तो सर बताइए, ऐसा विरोधाभास क्यों? देखिए, प्रथम तो सवाल ये उठता है कि वह अपनी भक्ति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अनुत्तम इसलिए कह रहे हैं अपनी भक्ति को क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में रहेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरा भी जन्म और मृत्यु हुआ करता है और साधक का भी जन्म और मृत्यु हुआ करेगा। प्रमाण के लिए अध्याय 2 के 12 में आपने पहले प्रमाण देखा, अध्याय 4 और 9 के 5 में
अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके। जब साधक जन्म मरण में ही रहेगा, लक्ष्य 84 की योनियों में ही जाएगा, तो वो तो अनुत्तम गति को आप ही प्राप्त हो गया। इसलिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। देखो गीता अध्याय 7 का श्लोक 18। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ये 18 उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा, तो माने तो है, सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित है, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया, नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा, मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम। बेड को गुड लिख रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट, और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही सथित है। सथित माने अच्छी प्रकार सथित है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है, उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब, ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया? जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, और आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान। जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी, देवी भागवत के 3रे स्कंद में कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान, जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ये परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ये परम अक्षर ब्रह्म कह रही है। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 18, इसमें अनुत्तम लिखा है। अनुत्तम का अर्थ घटिया होता है। घटिया इसीलिए बताया है कि गीता ज्ञान बोलने वाले की जन्म मृत्यु भी होती है, और जो इसकी भक्ति करेगा उसकी भी होती है। इस विषय में गीता ज्ञान बोलने वाले ने स्वयं गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति अर्थात बारंबार उत्पत्ति नाश में है। इसलिए उसने अपने से उत्तम पुरुष के बारे में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, परम सनातन धर्म को प्राप्त होगा। उसके ठीक अगले अध्याय 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा है कि ये मैंने गुप्त से गुप्त बात तुझे बता दी, अब तू जैसा चाहता है वैसा कर। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा कि जो वो परम अक्षर ब्रह्म है वो मेरा भी इष्ट है। यही कारण है, यही भूमिका है जिस वजह से गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम बताता है। इस पर मेरा खंडन है, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पुरुषोत्तम कहा है, तो वो किसी दूसरे की शरण में जाने को क्यों कहेंगे? जी, एक अभी काउंटर सवाल उठा है यहाँ से कि गीता में जो गीता बोलने वाला प्रभु है अपने आप को पुरुषोत्तम कहा है। जब वो पुरुषोत्तम है तो यानी यह वही पूर्ण परमात्मा, वही सबसे उत्तम पुरुष है। जी देखिए, इनका जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं पुरुषोत्तम कहा है।
पुरुषोत्तम किस आधार से कहा है? उन्होंने कहा है कि जो हम पृथ्वी पे रहने वाले ये जीव हैं, हम सब जितने भी प्राणी हैं, इन सबों से उत्तम है, ना कि परम अक्षर ब्रह्म से उत्तम है। अगर उससे उत्तम होता तो अपनी जन्म और मृत्यु क्यों बताता? अपने से अन्य परमात्मा के बारे में क्यों बताता? क्यों बताता कि मेरी जन्म और मृत्यु होती है, मेरा मंत्र ओम है, मेरे से भिन्न एक परमात्मा है, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं उसकी शरण में हूं, ऐसा क्यों बताता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो कहा मैं उत्तम हूं, पुरुषोत्तम हूं, वह हम मानवों से, ब्रह्मा विष्णु शिव जी से, दुर्गा जी से उत्तम है, ना कि परम अक्षर ब्रह्म से उत्तम है। जो सर्वोत्तम प्रभु है, जो पुरुषोत्तम है, वो वास्तव में परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर देव है, कबीर साहब है। तो सर हमें कोई प्रमाण दिखा सकते हो कि पुरुषोत्तम से उत्तम कोई पुरुष है? देखिए गीता जी, 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा वो परम अक्षर पुरुष। ब्रह्म, सर्वब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, फिर अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। अब ये सरपुरुष है, जो सर्वब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। ब्रह्म माने भी भगवान होता है, लेकिन ये प्रथम श्रेणी में आ गया, यो भी भगवान को आवा यहाँ पर मालिक। और इससे नेक्स्ट जो अक्षर ब्रह्म है, और इससे अगला जो है परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे नंबर का परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी है। ये भी स्पष्ट क्लियर होता है इसमें। गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर अब 16 में पढ़ेंगे हम। इसमें द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एवं च सरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका सीधा अर्थ है कि संसार में, इस मिट्टी वाले लोक में इस काल का, सरपुरुष का और अक्षर पुरुष के जो जितने भी ये ब्रह्मांड हैं, ये नासवान हैं। तो इसको सारे को एक लोक कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष, 2 प्रभु माने जाते हैं। पुरुष माने स्वामी, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है। और ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है। और इनसे जो हटकर जो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, जिसके अंतर्गत सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी आते हैं। अब देखना, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नासवान और विनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, 2 प्रकार के। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीवात्मा से मरती नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि सर माने नासवान होता है, अक्षर माने अविनाशी होता है। ये अक्षर पुरुष की आयु बहुत घनी है, इसलिए ये अक्षर अविनाशी दिखाई देता, पर ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए कप और प्लेट हो, एक स्टील का बना हुआ प्लेट हो, कप हो, तो चीनी वाले बने हुए इस मिट्टी के कप से तो आप अंडरस्टूड है कि हाथ से छूटा टूटा, टुकड़े टुकड़े। तो ये स्थिति तो है सरपुरुष और इसके जितने प्राणी इसके अंतर्गत है, इसके लोक की। और अक्षर पुरुष की समझ लो स्टील का कप, स्टील में भी जंग लग गएगा और एक दिन वो विनाश में आओगा, पर समय घना लगेगा, नो आसानी तो ना टूटे, इसलिए उसको भी अक्षर कह दिया। इस अक्षर पुरुष को नहीं, अक्षर माने वैसे तो अविनाशी होता, अक्षर पुरुष माने अविनाशी परमात्मा, लेकिन ये अविनाशी दिखे है पर अविनाशी नहीं है। इसका निर्णय फिर 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव अविनाशी थे, इनसे हटकर कोई और है। ये देखिए, इस संसार में नासवान और विनाशी भी, ये अक्षर माने अविनाशी होता है। तो लेकिन से 2 प्रकार के पुरुष हैं, नासवान और विनाशी भी। संपूर्ण सभी प्राणियों के शरीर तो नासवान, जीवात्मा से ही मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब फिर तुरंत कहा है 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, और वास्तव में वो अविनाशी है। ये देखो, तो इसे सिद्ध हुआ के ऊपर वाले तो अविनाशी हुए नहीं, वो तो नासवान हुए। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 16वां पढ़ लिया। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग त्रयम आविष्य विभर्ति अवैश्वर है, अवे माने अविनाशी,
उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है। इन दोनों से उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अंडरस्टूड हो गया? गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष भी नासवान है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसलिए कहा कि इन दोनों से हटकर है वो उत्तम पुरुष, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है उसी से सबका धारण पोषण होता है, जड़ से। तो सर्व का पालक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष कबीर साहब है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ थोड़ी सी धारणा इन अज्ञानी कुछ और फैला देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये हमारे कोर्स से बाहर का है, जो विषय दास लेकर चलता है। लेकिन आज यो बताऊंगा, इसका अर्थ ये है, देख पढ़ कर सुनो क्या कहता गीता ज्ञानदाता। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं, और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इसने क्या स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा। यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात अपि च उत्तमम उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। अब इसका अर्थ ये बना सीधा सा कि मेरे अंतर्गत जितने 21 ब्रह्मांड में प्राणी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, दुर्गा है, इनसे मैं अतीत हूं, इनसे तगड़ा हूं, शक्तिशाली हूं। और जिस कारण से मैं लोकवेद के आधार से, लोकवेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, लोके वेदे, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने हैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन वास्तव में पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरह में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो है। प्रमाण दिखाए। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में, अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 में, अध्याय 8 में आपने ढेर सारे प्रमाण देखे हैं जो गीता ज्ञानदाता से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता जाने के लिए कहता है। इतना सारा प्रमाण देखने के बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? इसके ऊपर में हमारे गुरुजी कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, यह जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चिसम है इनके फिरिया मोतिया बिंदरे। आज हमारे गुरुदेव जी इंटरनेशनल चैनल पे कम से कम 8-10 चैनलों पे उनका लाइव सत्संग आता है, खोल के प्रमाण दिखा रहे हैं। क्या है इनके अंदर कोई जवाब जो सामने आके
16 श्लोक 23 के अनुसार मनमानी साधना से कोई लाभ नहीं होता। तो दर्शकों, अब फैसला आपको करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य, तथा यदि आपको मानव जीवन का कल्याण करवाना है तो निर्णय आपको लेना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास भक्ति साधना सही है या इस्कॉन वालों। अभी आपने इस्कॉन वालों की भी वीडियो देखी और संत रामपाल जी महाराज जी की भी वीडियो देखी। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं हमारे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। देखिए शास्त्र पहले भी थे लेकिन हम लोग इन्हें पढ़ते नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल खोल कर दिखाया है कि भाई ये लिखा हुआ है, आप इस तरह से भक्ति कीजिए तो आपको सर्व सुख मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस्कॉन वालों को दर्द हो गया पेट में कि कहीं आपकी दुकानें बंद ना हो जाएं और संत रामपाल जी महाराज जी के पास संगत ना चली जाए, तो मैं तो कहना चाहूंगी कि इस्कॉन वालों से भी कि आप भी अपना मोक्ष कराइए और अपने जो आपके पास आए हुए हैं उनका भी मोक्ष कराइए, क्योंकि आज के टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं और देखिए उनसे दीक्षा लेकर ही मोक्ष होगा। आज नहीं कल तो आपकी दुकानें बंद होनी ही होनी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के समय रहते शरण में आइए। पढ़ी लिखी जनता है, आज नहीं तो कल आपके चित्तर लगेंगे ही लगेंगे। तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप अपने ग्रंथों को देखिए और जो प्रमाणित ज्ञान है उससे भक्ति करेंगे तो आपका मोक्ष होगा, सर्व सुख आपको मिलेंगे। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सत साई।